अच्छा बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, किस भाषा से हुआ, हिंदी की जननी कौन सी भाषा है, इस पे बात करते हुए हम चर्चा करते हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर। हिंदी भाषा का उद्भव कौन सी भाषा थी, किस भाषा से हिंदी भाषा निकलती है, इस पे चर्चा करते हुए हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो भाषा का प्रचलन था वो कौन सी थी। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा दो प्रकार की होती थी। एक भाषा वो होती थी जिसमें वेदों की रचना हुई। जिस संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई उस भाषा को क्या कहते थे? वैदिक भाषा। ठीक है, तो वैदिक भाषा। और जो भाषा आम लोगों के बोलचाल में प्रयोग की जाती थी उसको क्या कहते थे? लौकिक भाषा। लौकिक संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत भाषा। इसके बाद में जो भाषा अपना नया रूप बदलती है, संस्कृत के बाद में जो भाषा आती है दूसरे नंबर पे, वो कौन सी होती है? पाली भाषा। पाली भाषा। और इसका जो समय होता है वो होता है, इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से चलती हुई आती है 500 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और इसके बाद में जो भाषा आती है वो कौन सी आती है? पाली। और पाली भाषा की जो समय सीमा होती है वो होती है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। यहां तक कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। पाली भाषा वही भाषा है जिसके अंदर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए। जो बौद्ध धर्म का जितना भी साहित्य है या बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। ठीक है, तो संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में अपभ्रंश भाषा। सॉरी, अपभ्रंश नहीं, संस्कृत पाली हो गई प्राकृत भाषा। प्राकृत तो संस्कृत हो गई, संस्कृत के बाद में पाली हो गई, पाली के बाद में प्राकृत भाषा होगी। तो प्राकृत भाषा का जो समय है वो होता है पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। जो प्राकृत भाषा थी वो वही भाषा है जिसमें जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा के अंतर्गत ही मिलते हैं, प्राकृत भाषा में ही मिलते हैं। जो जैन धर्म के ग्रंथ है, जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, उनके जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में ही संकलित हैं। तो इस तरह से हम बढ़ते हुए चलते हैं। हिंदी इसके बाद में चौथे नंबर पे जो आती है, संस्कृत हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, जो अपभ्रंश भाषा आती है। और अपभ्रंश भाषा की जो समय सीमा होती है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी के बाद भी जो भाषा आती है 5वें नंबर पे, वो कौन सी होती है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा की शुरुआत होती है 1000 ईस्वी से अब तक। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा की जो काल है, हिंदी भाषा के जो कालखंड है, वो सब हम गहन स्टडी करेंगे उन सब की। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।